आप सबका स्वागत है उत्कर्ष आयुष अकेडमी में। आज हम ओटी टेक्नीशियन का क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हमारा जो क्लास है ओटी टेक्नीशियन का पार्ट 1 यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है हमारे चैनल के यूट्यूब पर। आप वहां जाकर पूरा क्लास शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं। आज का जो क्लास है वो पार्ट 2 होने वाला है, ठीक है। और आज का जो क्लास में हम देख रहे हैं, पहले जो ओटी टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ था एग्जाम, उसी का क्वेश्चन हम ले रहे हैं। तो इसका जो ओटी टेक्नीशियन का क्लास हुआ था उस क्वेश्चन हम ले रहे हैं। वो इसका जो एग्जाम हुआ था 28/2/2024 को हुआ था। 28/2/2024 को ओटी टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 1 में हुआ था, ठीक है। और टाइमिंग भी आप देख सकते हो। इसी का क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए लिया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वही का ये क्वेश्चन है। चलिए, तो पहला जो इसका क्वेश्चन दिया गया है, अब्डोमिनल सर्जरी के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन सा रिट्रैक्टर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है जोल का रिट्रैक्टर, डेवर का रिट्रैक्टर, मॉरिस रिट्रैक्टर और थॉमसन रिट्रैक्टर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोल का रिट्रैक्टर, ठीक है। जोल का रिट्रैक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अब्डोमिनल सर्जरी के लिए आमतौर पर इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन में से एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण को ऑटोक्लेव द्वारा स्टरलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्टरलाइज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन है प्रोटोस्कोप और फ्लेक्सोमेट्रिक ट्यूब, आर्टरी फारसस और फिर मेट जेनबाउम कैंची, है ना। तो इसमें से किसका स्टरलाइज नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फ्लेक्सोमेट्रिक ट्यूब, इसका स्टरलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में से किस स्यूनी पदार्थ का अर्ध जीवन सबसे लंबा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में दिया सूचर मटेरियल और हाफ लाइफ सबसे लंबा होता है। यहाँ पे ऑप्शन है कैटगट, विक्रिल, पीडीएस और आगे देखते हैं तो आगे है प्रोलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोलिन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, कैनुला का ग्रे रन इंजेक्शन पोर्ट कैंप निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, ठीक है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। तो इसका जो ऑप्शन है 14 ग्राम, 16 ग्राम, 18 ग्राम और 20 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 ग्राम, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस नस का उपयोग परिधीय कैनकुला के लिए नहीं किया जाता। परिधीय कैनकुला के लिए किस नस का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन है क्यूबिटल वेन और फिर तो सफिनस वेन और एक्सटर्नल जुगुलर वेन और सब क्लेविनियल वेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब क्लेविनियल वेन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी से पहले भाग तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तकनीक है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है ए में सेविंग, ट्रिमिंग, वैक्सिंग, सेविंग, ट्रिमिंग और वैक्सिंग, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिमिंग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सर्जरी से पहले कौन सी मुख्य तकनीक है ना निम्नलिखित में से, तो ये ट्रिमिंग सही तकनीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सर्जिकल रोगियों में एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस कब दिया जाता है। ऑप्शन है चीरा लगाने के 1 घंटे पहले, सर्जरी से 6 घंटे पहले, सर्जरी से 12 घंटे पहले और सर्जरी के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीरा लगाने से 1 घंटे पहले इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है, फ्रोजन सेक्शन परीक्षण के लिए सर्जिकल नमूना कैसे भेजा जाना चाहिए, ठीक है। कैसा भेजना चाहिए। ऑप्शन है हमारा बिना किसी परीक्षण समाधान के, दूसरा है फॉर्मेलिन के और तीसरा है नॉर्मल सेलाइन और चौथा है क्लोरहेक्सिडिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
जो ए है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिना किसी परिरक्षक समाधान के, परिरक्षक एक प्रकार का सुरक्षा के लिए एक मेडिसिन होता है, यानी कि एक लीक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान इंट्रा एब्डोमिनल दबाव कितना रखा जाना चाहिए? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के दौरान तो ऑप्शन है 10 mm Hg, 10 से 15 mm Hg, और फिर तो 15 से 20 mm Hg और 20 mm Hg रखा जाना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 to 15 mmg, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सक्सिनल कोनिल को कब नहीं दिया जाता है? सक्सिनल कोनिल को कब नहीं दिया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन है मुश्किल वायु मार्ग मामले में, मोटे मरीज, जले हुए मरीज और प्रसूति रोगी के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जले हुए मरीज को नहीं दिया जाता। ठीक है, तो आज का जो क्लास यही समाप्त होता है। ठीक है, इसका अगला पार्ट और आएगा, छोटे छोटे क्लिप में बना रहे हैं ताकि इसका जो क्लास है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और अगर लोग व्यूअर्स अगर कमेंट करते हैं तो इसका क्लास और मल्टीपल पार्ट्स में आएगा। थैंक यू।